हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। हम मुबशर। सो गाइस, बहुआ का वीडियो लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उस पे। तो डोनाल्ड ट्रंप की हिस्टोरिक जीत का क्या होगा भारत और साउथ एशिया पर असर? तो भाई आज सारा बताएंगे। मतलब भारत पर क्या असर होगा, पाकिस्तान पर क्या होगा, और बाकी साउथ एशिया के जो देश हैं, बांग्लादेश वगैरह, माइजू शैजू, उन के ऊपर क्या होगा, सारा कुछ देखेंगे। काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बहुआ हे भगवान, ये लेफ्ट लिबरल्स का दुख खत्म काहे नहीं हो रहा है बे? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पहले जून में मोदी चचा इनकी छाती पर मूंग दलने तीसरी बार पीएम बनकर आ गए। इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि हरियाणा में बीजेपी हार गई तो उसे मोदी की हार बताकर अपने सूजे हुए पिछवाड़े की ठंडी सिकाई ये लोग कर लेंगे। मगर वहां भी सैनी साहब ने इनकी हसरतों की खैनी बनाकर इनके पृष्ठ भाग में फोल्ड करके डाल दी। ऊपर से नेतन्याहू चचा गाजा पट्टी से लेकर लेबनान तक धुआं करके 1 साल से इनकी सुलगा ही रहे हैं। ले देकर इनकी सारी उम्मीदें कमला दीदी पर आकर टिकी थी। इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि कमला पसंद, जब भारत में इतने लोगों को पसंद है तो कमला को अमेरिका की जनता भी जरूर पसंद करेगी। मगर हाय रे मेरी किस्मत, यहां भी तकदीर ने इनके मुंह पर गीली चप्पल लगा दी। सारे ओपिनियन पोल्स की मियां खलीफा एक करके ट्रंप अंकिल दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। वो ट्रंप जिन्हें इलेक्शन कैंपेन के दौरान 2 बार जान से मारने की कोशिशें की गई, वो ट्रंप जो आधा इंच के फासले से मरते मरते बचे, वो ट्रंप जिनके खिलाफ अमेरिका की प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जमकर प्रोपेगेंडा चलाया। मगर आखिरकार 1 साल तक चले दुनिया के सबसे खतरनाक इलेक्शन कैंपेन के बाद ट्रंप शानदार तरीके से जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अमेरिका के पिछले 100 साल के इतिहास में ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो एक इलेक्शन हारने के बाद अगले इलेक्शन में फिर जीत गए। जिस तरह पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद ट्रंप पर मुकदमे चले, उनके खिलाफ हेट कैंपेन चलाए गए, उन्हें अदालतों में घसीटा गया, उन्हें जेल में डालने की कोशिशें की गई, मगर इन सारी कोशिशों को जूता मारकर ट्रंप फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हो गए। ट्रंप की इस जीत को दुनिया के किसी भी देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री की अब तक की सबसे शानदार जीत बताया जा रहा है। उनके इस इलेक्शन को जीतने से उनके चाहने वाले तो खुश हैं, मगर ट्रंप हेटर्स इस रिजल्ट के बाद से कोमा में चले गए हैं। वो इतना ज्यादा सदमे में चले गए हैं कि गोबर से सनी गंदी चप्पल सूंघाने पर भी होश में नहीं आ रहे। इनके चक्कर में उल्टा 2 चप्पलें बेहोश हो गई हैं, वो अलग। खासतौर पर भारत में बैठे ट्रंप के हेटर्स जो मानकर चल रहे थे कि ट्रंप के इलेक्शन हारते ही जैसे ही कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनी तो ये लोग कमला हैरिस और अमेरिका की डीप स्टेट की मदद से मोदी सरकार को भी वैसे ही गिरा देंगे जैसे इन लोगों ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराया था। मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि कमला का गम भी नहीं, उनकी जुस्तजू भी नहीं। तो आज की वीडियो में हम इसी गम के बारे में बात करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया भर में अब कौन कौन पेला जाएगा। हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे ट्रंप के अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते ही दुनिया भर के जिहादियों की चूल्हे हिल गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही ट्रूडो से लेकर चाइना, पाकिस्तान और भारत के वामपंथी सदमे में चले गए हैं। हम ये सब क्यों कह रहे हैं उस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हैं। 15 जनवरी को वो शपथ भी ले लेंगे। मतलब उनके पद संभालने में अभी 2 महीने तो पड़े, मगर उससे पहले ही पूरी दुनिया के लेफ्ट लिबरल्स की 74 हुई पड़ी है। बांग्लादेश वाले मोहम्मद यूनुस तो कल शाम से इतनी बार अपनी सलवार पीछे से पीली कर चुके हैं कि उन्हें डायपर पहनाकर ऊपर से चादर बांधनी पड़ रही है। सुना है ये यूनुसवा ने उस दिन से ही खाना पीना छोड़ दिया था जब से ट्रंप ने दिवाली पर ट्वीट करके धमकी दी थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो रुकनी चाहिए। मतलब ट्रंप साफ मानते हैं कि बांग्लादेश में हो रही ये सारी हिंसा मोहम्मद यूनुस के इशारे पर ही हो रही है। बांग्लादेश पर बनाए अपने वीडियोस की सीरीज में हमने आपको पहले भी बताया था कि कैसे ये मोहम्मद यूनुस अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन की बीवी हिलरी क्लिंटन के साथ काम कर चुके हैं। हमने आपको तब भी ये बताया था कि कैसे हिलरी क्लिंटन ने ही शेख हसीना को बोलकर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ चल रहा करप्शन का एक मामला रुकवाया था। और आज ये भी किसी से नहीं छिपा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ था उसके पीछे भी अमेरिका का डीप स्टेट ही शामिल था। ट्रंप के दुश्मन भले ही इस बात का कितना ही प्रोपेगेंडा चलाएं कि ट्रंप तो सिर्फ फिरा है, ये सिर्फ युद्ध करना जानता है, मगर ट्रंप के टाइम पिछली बार सीरिया में आईएसआईएस के अलावा अमेरिका ने और कहीं कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ट्रंप की पॉलिसी हमेशा से अमेरिका को पहले रखने की रही है, अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप को अच्छे से पता है कि युद्ध की एक कीमत होती है,
बांग्लादेश के मामले में भी बाइडेन की गवर्नमेंट ने वहां के फटे में जो टांग अड़ाई है उसमें ट्रंप की कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति बनते ही वो पहली फुर्सत में ये यूनुसवा की बैंड बजाएंगे। मैं बोल रहा हूं, लिख के ले लो। ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका में हिंदू अमेरिकन लॉबी कितनी स्ट्रांग है। खुद ट्रंप की टीम में तुलसी गबार्ड और विवेक रामास्वामी जैसे ताकतवर हिंदू अमेरिकन लीडर हैं। यहां तक कि अमेरिका के नए वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी उषा वेनेस भी हिंदू हैं। इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहें या कुछ भी, ये ट्रंप भी थे जिनमें इस बात का जिगरा था कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे वायलेंस के लिए सीधा बांग्लादेश की सरकार का नाम लिया है। सीधा लिखा है कि हाँ, बांग्लादेश में हिंदू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। शर्म की बात यह है कि खुद भारत के अंदर ज्यादातर बड़े विपक्षी नेता और पार्टियां इस बात की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि सीधे सीधे बोल दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस रुकनी चाहिए, मगर हजारों मील दूर बैठे ट्रंप में यह हिम्मत थी कि वो इस बारे में बोल पाए। इसलिए अब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं तो सबसे पहले जिहादियों के अब्बा मोहम्मद यूनुस को ही पेला जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, हम कहां कुछ कहते हैं। मोहम्मद यूनुस के बाद दूसरे नंबर पर पिलाई होगी जस्टिन ट्रूडो की। आपको बता दें, इजराइल फिलिस्तीन वॉर के टाइम जब अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए थे और कुछ जगह तो अमेरिका का झंडा उतारकर फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया था, तब भी ट्रंप काफी नाराज हुए थे। उस वक्त भी ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बने तो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में मौजूद इस वोक कल्चर को खत्म करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसी वोक कल्चर की पैदाइश जस्टिन ट्रूडो को भी नापसंद करते हैं। ट्रूडो जैसे लोग जो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कनाडा में खालिस्तानियों को हवा दे रहे हैं, वो सब भी ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं। पिछले दिन कनाडा में जब हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों ने हमला किया था तब भी ट्रंप ने इसको क्रिटिसाइज किया था। ट्रंप के इस कमेंट से ट्रूडो इतना घबरा गए कि उन्हें भी फौरन सोशल मीडिया पर आकर हिंदुओं पर हुए हमले की आलोचना करनी पड़ी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो वो किसी भी कीमत पर अमेरिका और कनाडा में मौजूद इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही बात सोच सोचकर कनाडा से लेकर भारत में बैठे इन लेफ्ट लिबरल्स के पेट में मरोड़ उठ रही है। उन्हें भी पता है कि ट्रंप वॉक द टॉक करने वाले नेता हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए जल्दी खालिस्तानी प्रेमी ट्रूडो का भी इलाज हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ क्या स्टैंड है, ये किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। सबको पता है कि 2017 से 20 के दौरान जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने 7 से 8 मुस्लिम देशों से लोगों के आने पर लगभग बैन लगा रखा था। ट्रंप को इस बात का क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक इस्लामिक आतंकी संगठन ISIS को सीरिया से खत्म किया। ट्रंप दुनिया के उन नेताओं में से हैं जो बिना इधर उधर की बात किए अपने भाषणों में डायरेक्ट इस्लामिक आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ईरान से लेकर ट्रंप की नफरत भी किसी से छिपी नहीं है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अरब देशों में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे भी ट्रंप अपना सीधा सपोर्ट दे चुके हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स लगातार ये बोल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ जाएगा, इजराइल ईरान के खिलाफ किस हद तक जाएगा, ये सब कुछ उस बात पे डिपेंड करता है कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं या नहीं। अब जब ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बनने वाले हैं तो भैया इजराइल को फ्री हैंड मिल गया है। जो इजराइल अमेरिका के समझाने के बावजूद हमास और हिजबुल्लाह को बुरी तरह पेलने से बाज नहीं आ रहा था, वही इजराइल गब्बर सिंह के स्टाइल में कहूं तो अब इन आतंकवादियों को पूरा मिट्टी में मिला देगा। हो सकता है कि ट्रंप का सपोर्ट मिले तो इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ भी वॉर में चले जाएं। ईरान से अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रंप के आने के बाद इजराइल इस लड़ाई को कहां लेकर जाता है। मगर इतना तय है दोस्तों कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इन इस्लामिक जिहादियों के छिपने के लिए बिल कम पड़ जाएंगे, मगर ये जान बचाने के लिए भागेंगे जरूर। वैसे दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर मीम है, इंटरनेट पे बहुत शेयर किया जाता है कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा मैं ही आगे कैसे आ जाता हूँ। ठीक यही हालत पाकिस्तान की। दुनिया में कुछ भी हो जाए पेला पाकिस्तान ही जाता है। वो अमेरिका को छोड़कर चीन के पास जाता है तो अमेरिका उसे पेलता है। वो भारत से लड़ने के लिए चीन से दोस्ती करता है तो पाकिस्तानी आतंकी चीनियों को ही टारगेट करके मार देते हैं। ट्रंप के आने के बाद अब चीन और पाकिस्तान के साथ यही होने वाला है। ट्रंप जब लास्ट टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, चीन के साथ अमेरिका के रिलेशन सबसे खराब थे। अपने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर चलते हुए लोकल बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रंप ने चीन से होने वाले इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी थी, टैरिफ बढ़ा दिया था। इस बार भी ट्रंप यही करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रीजन में चीन के मुकाबले भारत को मजबूत करने के लिए ट्रंप भारत के साथ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो चीन के साथ साथ पाकिस्तान में भी डायपर और बर्नॉल दोनों की सेल एक साथ बढ़ जाएगी। आर यू कॉमेडी मी? ट्रंप पिछली बार जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने चीन की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर बैन लगाने की कोशिश की थी। वो चीन पर प्रेशर बढ़ाने के लिए साउथ चाइना सी में अमेरिकी फौज की प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ताइवान को हथियारों की सप्लाई करके उसे ओपन सपोर्ट देकर भी चीन की सुलगा सकते हैं। इसके अलावा वो शिनजियांग में उइगर मुसलमानों और हांगकांग में डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स के ह्यूमन राइट्स की बात करके चाइना पर प्रेशर बना सकते हैं।
कुछ साल पहले चीन पर ही काबू पाने के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों ने मिलकर क्वाड जैसी संस्था भी बनाई थी। ट्रंप के इस सेकेंड टर्म में उस क्वाड को और मजबूत किया जा सकता है। एक बार ट्रंप ने चाइना पर ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स अपनानी शुरू कर दी तो पाकिस्तान को तो वैसे ही साफ सूंघ जाएगा जैसे मोहल्ले का छुटभैया गुंडा अपने डॉन को सरेआम कुटता देख अपनी खोली में छिप जाता है। इन सब बातों के अलावा पूरी दुनिया को इस बात की भी उम्मीद है कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही शायद रशिया और यूक्रेन का जो 2 साल से युद्ध चल रहा है वो भी रुक जाए। ये बात किसी से छिपी नहीं कि यूरोप और अमेरिका की सनक के चलते ही यूक्रेन 2 साल से ऐसी लड़ाई में उलझा है जिसने खुद उसे ही बर्बाद करके रख दिया है। ट्रंप तो कई बार बोल भी चुके हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए इतना पैसा क्यों दे रहे हैं जबकि हमारी खुद की इकोनॉमी खतरे में है। अब अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही ये वॉर रुकवा देते हैं तो ये उनके सेकेंड टर्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। दोस्तों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि लेफ्ट लॉबी जब भी किसी को पसंद नहीं करती तो वो उसके खिलाफ ऐसा माहौल बनाती है कि अगर ये आदमी सत्ता में आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसी लेफ्ट लॉबी ने लॉबिंग करके बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिलवा दिया था। मगर यह भी फैक्ट है कि ओबामा के टाइम ही अमेरिका ने दूसरे देशों में जाकर सबसे ज्यादा युद्ध लड़े। ठीक यही बात ये लॉबी भारत में योगी को लेकर भी कहती थी कि योगी आएगा तो यूपी में दंगे होंगे, जबकि हकीकत यह है कि इससे पहले की वो सरकारें जिन्हें सेक्युलर बताया गया था उनकी सरकारों में दंगों के रिकॉर्ड टूटे थे और योगी के टाइम किसी भी साइड की हिम्मत नहीं है कि वो दंगा करके दिखाए। यह भी सच है कि जिन बराक ओबामा को शांति दूत बताया जाता है यही बराक ओबामा हमेशा भारत के खिलाफ रहे थे। कमला हैरिस को डेमोक्रेट की तरफ से राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाने में भी इन्हीं बराक ओबामा का हाथ था। अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बन जाती तो अमेरिका में बैठे ये लोग भारत की लेफ्ट लॉबी पर पैसों की बारिश कर देते। फिर ये लोग भारत में हर वो पैंतरा आजमाते जो इन्होंने बांग्लादेश में आजमाया था। आपको याद होगा जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब भारत में इसी लॉबी ने कैसे आंखें भरी थी। कितने लीडर्स ने तो खुलेआम धमकी दी थी कि भारत में भी मोदी का यही हाल होगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर कमला हैरिस जीत जाती तो भारत को भी बांग्लादेश बनाने की पूरी कोशिश की जाती। यहां भी तख्ता पलट किया जाता, ये लोग देश को 10 साल 20 साल पीछे ले जाते। मगर ट्रंप की एक जीत ने इस पूरे गैंग की हसरतों पर पोछे वाला पानी फेर दिया है। अब ना हैरिस आएंगी, ना पैसा मिलेगा, ना कोई तख्ता पलट होगा और सबसे बड़ी तकलीफ अगले 4 साल तक ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे और मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। इन दोनों के रिश्ते कैसे हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं, बस उसी के बारे में सोच सोचकर हमारा ये रुदाली गैंग बार बार गश खाकर बेहोश हो रहा है। मगर जब भी ये बेहोश होकर नीचे गिरने लगे इन्हें थप्पड़ मारकर फिर से जगा दें। आज का ये वीडियो भी इसी गैंग के मुंह पर वो थप्पड़ ही है। मतलब जितने भी सीधे लफ्जों में बोले जाए भारत की दुश्मन है उनकी वोट लगने लगी, सबकी वोट सारे जो भारत के मतलब दुश्मन है उनका सफाया करने के लिए। स्पेशली अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ना, देखो पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी ऑलरेडी इतना नहीं और क्योंकि इतना पाकिस्तान के साथ कोई इतना बड़ा फर्क सीधी मैं बोलूं तो नहीं पड़ेगा। मुझे सबसे ज्यादा ईरान की खैर नहीं है, चीन की खैर नहीं है। मैं जो सीधी बात करूंगा यार, हमास शमास की खैर नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं बोलूंगा जो इंडिया के साथ तो मौजी हैं, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत तंग करेंगे लेकिन इतना ज्यादा नहीं करेंगे, जो सीधी बात है। और देखा जाए तो ज्यादा स्पेशली ईरान चाइना इनकी खैर नहीं है भाई, क्योंकि ट्रेड वार जहाँ पर स्टार्ट हो जाए ना, बांग्लादेश की थोड़ी बैंड बजने वाली है। सीधी सी बात बोलूंगा मैं, उसकी बजेगी। मुझे क्यों लग रहा है ट्रूडो की बजेगी। मुझे क्यों लग रहा है, मुझे देखो मेरा अपना आइडिया, आप लोगों का अपना आइडिया, आप लोग अपना बेहतर समझ सकते हैं। मुझे क्यों लग रहा है ये जो भी आने वाले इलेक्शन है बांग्लादेश में, शेख हसीना फिर से खड़े होने वाली है और ये दोबारा जाएंगी। मुझसे लिख कर ले लो भाई, क्या बोले ना भाई, जो आइडिया मुझे लग रहा है ना, अगर ट्रंप ने अमेरिका ने फुल हाथ खींच लिया पीछे ना तो फिर ये हो सकता है। आपको किसका कहना है, अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।